हमारी धड़कन जो है आकाश आनंद जी हैं। हम आकाश आनंद जी को अपना नेता मानते हैं। लड़का अभी नई उम्र का है, बहुत बढ़िया बातें करी और एक एक लफ्ज समझ में आया। मीडिया बीजेपी की खरीदी हुई है, उनकी बात दबाती है। बहन जी तो बराबर अपनी बात रख रही हैं। ये एसपी का मतलब है ये दूसरों के पिट्ठू हैं कि बसपा मजबूती से देश में बढ़ रही है, ये आगे ना बढ़े। बहन जी के पक्ष में माहौल है, पूरे देश में माहौल है और नगीना कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। सुरेंद्र पाल जी, जितने भी नए नए नेता आ रहे हैं, बहुजन समाज किसी के साथ नहीं है, बहन जी के साथ है, अपने महापुरुषों की विचारधारा के साथ है। एएसपी अभी राजनीतिक पार्टी नहीं है। एएसपी के नेता जो हैं चंद्रशेखर, वो भी कुछ नहीं जानते राजनीति के बारे में। कोई आदमी चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, नौकर पेशा हो, सबके हितों की रक्षा की, सबके जो है अच्छे काम, सबके लिए अच्छे काम किए। चंद्रशेखर जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बीएसपी वाले अपना काम कर रहे हैं। बीएसपी की सीट पहले भी पक्की थी, आज भी बीएसपी जीत के जाएगी। ये तो बहन जी के नाम पे वोट मिलता है, मिशन के लोग हैं यहाँ। नगीना लोकसभा बहन जी के नाम से जानी जाती है। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है देश में चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में रैलियों का होना बड़ा ही आम माना जाता है। इस समय हम नगीना लोकसभा क्षेत्र में मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नगीना लोकसभा क्षेत्र का एक कॉलेज का मैदान है। आपको एक बात और बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रैली की है और आज यहाँ पर बसपा के आकाश आनंद ने भी रैली की है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। बसपा के प्रत्याशी जो है यहाँ पर सुरेंद्र पाल हैं और एसपी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद। भाजपा के प्रत्याशी हैं ओम कुमार। अब इनसे बातचीत करते हैं चुनाव के बारे में। क्या नाम है आपका? जी डालचंद, कहाँ से आए हैं आप? जेपी नगर अमरोहा से। जेपी नगर अमरोहा से। अमरोहा से आप आए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप नगीना की बात करते हैं या नगीना के बारे में आप खबरें सुनते होंगे, अभी आकाश भी बोल कर गए हैं कि चंद्रशेखर को तो खड़ा किया गया है, बहन जी की वोट काटेंगे, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल काटेंगे, क्योंकि जब एक ही समूह के होते हैं तो काटना तो नाम ही होता है। लेकिन समूह किसका संगठन मजबूत है ये तो जीत पर निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है? हाँ, संगठन तो बीएसपी का मजबूत है। बीएसपी का मजबूत है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, देखिए अगर बीएसपी का आप कार्यकर्ता है, लेकिन जब मैं फील्ड में जाता हूँ, समाज के बीच में जाता हूँ, चाहे वो आपका मुरादाबाद हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे आपका सहारनपुर हो, चाहे आपका मेरठ हो, कुछ लोगों की बड़ी शिकायत है कि बहन जी चुप है। अब चुनाव से पहले कोई रैलियां नहीं करती, कारण क्या है? चुप नहीं है, मीडिया बीजेपी की खरीदी हुई है। मीडिया इसलिए उनकी बात दबाती है। बहन जी तो बराबर अपनी बात रख रही हैं। मीडिया उनकी बात दबाते, सोशल मीडिया तो है, सोशल मीडिया पे सब कुछ, हम भी सोशल मीडिया वाले हैं। अगर बहन जी को रैली करें हम तो जाएंगे वहाँ पर। आकाश ने रैली की आए नहीं यहाँ पे भी। ठीक है, आप मुझे बताइए, बहन जी ने आखिरी बार रैली कब की थी? आखिरी बार तो शायद पिछले चुनाव में की थी। विधानसभा चुनाव में कहाँ की थी? विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद सुना था हमने तो। और उसके बाद 2022 में क्या कहते हैं, बहन जी ने आमरोहा में की थी चुनावी रैली, चुनावी जनसभा की थी। उसके बाद अब 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 21 तारीख में बहन जी फिर अमरोहा आ रही हैं। और ये बहुजन समाज जो है बहन जी के साथ है और पहले भी साथ था, आज भी साथ है। यदि जितने भी नए नए नेता आ रहे हैं, बहुजन समाज किसी के साथ नहीं है, बहन जी के साथ है, अपने महापुरुषों की विचारधारा के साथ है। जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी की जो वोट है उसमें चंद्रशेखर ने सेंधमारी कर दी, आप मानते हैं इस बात को? मैं नहीं मानता। कुछ परसेंट लोग हैं, 1-2% लोग हैं जो चंद्रशेखर के बहकाए में आ जाते हैं, लेकिन आज भी जो वोट शिक्षित है, समझदार है, वो बहन जी के साथ है, आकाश आनंद जी के साथ है। हमारी धड़कन जो है आकाश आनंद जी हैं। हम आकाश आनंद जी को अपना नेता मानते हैं और बहन जी हमारी नेता हैं। चंद्रशेखर रावण को हम अपना नेता नहीं मानते। क्यों नहीं मानते नेता? कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे समाज को बांटने का काम चंद्रशेखर रावण जी ने किया है। क्योंकि यदि बहुजन समाज के हित में काम करना ही था तो उन्हें केवल संगठन बनाना था, पार्टी नहीं बनानी थी। उन्हें जैसे आरएसएस बीजेपी के लिए काम करता है, ऐसी बहुजन समाज पार्टी के लिए भीम आर्मी को काम करना चाहिए था। लेकिन दूसरे संगठनों के बहकाए में आने के बाद चंद्रशेखर रावण जी ने पार्टी बना ली और उनसे चंदा लेकर, उनसे पैसा लेकर उन्होंने कहा कि जाइए बीएसपी को ख़त्म करिए। उनका काम ये है कि वो इसलिए आए हैं, वो ना तो सांसद बनना आया है, ना मुख्यमंत्री बनना आया है, केवल बीएसपी को ख़त्म करना है। पर बीएसपी उनसे ख़त्म होने वाली नहीं है। बीएसपी के साथ चाहे तो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर बहन जी से जुड़ा हुआ है, आकाश आनंद जी से जुड़ा है। हम सब लोग आकाश आनंद जी से जुड़े हैं। अब आप कह रहे हैं कि बीएसपी को खत्म करना है, तो बीएसपी को वो एक सीट पे क्यों खत्म कर रहे हैं? वो और अपने जो प्रत्याशी हैं उस सीटों पे उतार सकते हैं। उनका कहीं भी जनाधार नहीं है। उन्हें पता है हर जगह जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए वो अपना कहीं पे प्रत्याशी उतारना नहीं चाहते हो। उन्हें पता है नगीना के अंदर भी उनकी जमानत जब्त होनी तय है।
लेकिन जब आप कह रहे हैं कि उनको बीजेपी ने खड़ा करा है, अन्य राजनीतिक पार्टियों ने खड़ा करा है, वो तो हर बार कहते हैं कि हमें बुआ से बात करनी है, बहन जी से बात करनी है, बहन जी हमें साथ ले लें, तो बहन जी लेने को तैयार क्यों नहीं है? भाई साहब ये सब बगलाने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर रामड़ जी ने आज तक बहन जी से कभी बात ही नहीं कही। वो तो मीडिया में खुली बोलते हैं कि हमारी बात करा दो एक बार आप बहन जी से। वो अखिलेश भैया के सामने 2 सीटों के लिए रोते हैं, बहन जी से बात नहीं करते। 2 सीटों के लिए आंसू बहाते हैं, समाज का अपमान करते हैं। आज देख लीजिए नगीना में उनके सामने समाजवादी ने अपने प्रत्याशी उतार दिया और ये बहकाने का काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी ने जो उसके चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी ने चंद्रशेखर के सामने कमजोर प्रत्याशी खड़ा करके चंद्रशेखर को आशीर्वाद दिया। आप मानते हैं इस बात को? ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है। बहुजन समाज का हर बच्चा जिसका वोट है वो क्या कहना है सुरेंद्र पाल जी के साथ है। और नगीना इस बार जो 2019 में जीती थी उससे कई गुना ज़्यादा वोटों से जीतेंगे सुरेंद्र पाल जी। ठीक है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे नगीना? जीतेंगे साहब, बिल्कुल जीतेंगे। कारण क्या है? कारण क्या है, हमारी सरकार जो है अच्छा काम करती है। बसपा सरकार हमारी जब आएगी तो बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा काम तो करती है, लेकिन आज की स्थिति क्या है 2024 में? कितने विधायक सांसद रह गए हैं आज? हमारे 10 तो पहले ही थे, 10 आए थे। कितने छोड़ के चले गए 10 में से? अब छोड़ के भले ही चले गए, लेकिन आने हमारे बहुत आएंगे, 400 के पार जाएंगे हम। इस बार 400 के पार जाएंगे? हाँ। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जेपी नगर अमरोहा के। आप भी अमरोहा से आए हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या क्या खबरें सुनते हैं आप? ये तो हमारे लोगों को बहका रहे हैं, इनका कार्य सही नहीं है। ये क्या नाम है आपका? आपका इंटरेस्ट देवी। तो मुझे आप एक बात बताइए, आप रैली में आई हैं, क्या क्या सुना, क्या क्या बोला आज आकाश ने? हाँ, भाषण अच्छे लगे हमें। अच्छे लगे? बहन जी से बढ़िया बोले? हाँ, बहुत बढ़िया लगे, अच्छे लगे। आप मुझे एक बात तो बताओ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ भीड़ बहुत कम थी। कम तो नहीं थी, बहुत थी, काफी थी। अच्छा समझाया। बता रहे हैं कि चंद्रशेखर से तो कम भीड़ थी। अभी पिछले लोगों से बातचीत कर रहा था मैं, बहुत भीड़ लगी। बहुत भीड़ लगी। अच्छा, क्या क्या समझ में आया, क्या क्या वादे करके गए हैं वो? बातें ये है अपना जो जिसके है नौकरी नहीं लगी, जिसका कारोबार नहीं लगा, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, हेलो आए हैं, तो उसके लिए उद्घाटन के लिए कुछ बोलो। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो चंद्रशेखर आजाद हैं ये आए आपके पास? आजाद अभी नहीं आए। चंद्रशेखर आजाद नहीं है आपके पास? नहीं। और ये प्रत्याशी कौन है, बीएसपी के प्रत्याशी कौन है यहाँ से? बेसी वो है, क्या कहते हैं, ब्रजपाल आए थे हमारे। ब्रजपाल ने हम पर फोन करा था। ब्रजपाल या सुंदरपाल? सुंदरपाल। सुरेंद्रपाल आए थे आपके? हाँ जी। तो क्या क्या समझ में आया? आप क्या वोट किसे देंगे? आप क्या समझ के वोट देंगे? वोट मायावती को देंगे। क्यों देंगे मायावती को? क्यों? सुरक्षा के नाम सुरक्षा बताओ क्यों देंगे बहन जी के सुरक्षा के नाम से देंगे। सुरक्षा के नाम पे देंगे? और क्या। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल भाई बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? तिसोत्रा। ये कौन सी लोकसभा में? बात तहसील लोकसभा नगीना। नगीना में आता है। आप मुझे एक बात बताइए, आप रैली में आए हैं, कैसा लगा, क्या समझ में आया आपको? बहन जी के पक्ष में माहौल है, पूरे देश में माहौल है। और नगीना कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं सुरेंद्र पाल जी। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जब हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र पाल तो बड़े कमजोर प्रत्याशी है चंद्रशेखर के सामने। तो नहीं, कमजोरों को दंगल थोड़ा हो रहा है यहाँ। ये तो बहन जी के नाम पे वोट मिलता है, मिशन के लोग हैं यहाँ। नगीना लोकसभा बहन जी के नाम से जानी जाती है पहले से ही। लेकिन ये जो है, जो लोग हैं, आपको भीड़ कम दिखाई दी थोड़ा? नहीं, भीड़ तो बहुत भीड़ है। अभी 16 तारीख में जाएगा, जिस दिन बहन जाएंगे जगह हाथ नहीं आएगी। और इंशाल्लाह दोनों सीटें जीत रहे हैं, नगीना और बिजनौर। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जैसे आकाश ने भी उनके बारे में बोला है, आप सहमत हैं उन बातों से? बिल्कुल बिल्कुल 100%। क्या सहमत है, क्या लगता है उनके बारे में आपको? नहीं, वो तो सिर्फ वोट का बिखराव करने के लिए आए हैं। आज भी बहुजन समाज का एक वोट बीएसपी के साथ है। लेकिन लड़ाई तो सिर्फ वही लड़ रहे हैं आपके समाज की। नहीं, ये कोई लड़ाई थोड़ी होती है। लड़ाई जो मान्य बहन जी लड़ रही हैं, संसद से लेकर सड़क तक। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि बहन जी तो बस ट्वीट वाली नेता बन गई हैं, तो उसमें ऑफिस में बैठ ट्वीट करती हैं। आज तक किसी नेता ने किया जो अपने समाज के लिए इस्तीफा देने का काम? मान्य बहन जी ने अपने समाज के लिए इस्तीफा देने का काम किया था राज्यसभा से। कितने साल पहले? लगभग 6 साल पहले, जब बहन जी को सदन में बोलने नहीं दिया गया तो अपने समाज के सम्मान के लिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। तो इसलिए बहन जी आपको पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपका क्या नाम है? करण सिंह है। करण सिंह। हाँ, तो करण भाई कहाँ से आए हैं? मैं धामपुर से आया हूँ। रामपुर सा तो पास में ही है। हाँ, धामपुर पास में ही है। क्या क्या समझ में आया रैली में? बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया बातें हुई। लड़का अभी नई उम्र का है, बहुत बढ़िया बातें करी और एक एक लफ्ज समझ में आया। लड़का तो नहीं उम्र का, कुछ लोग तो कह रहे हैं विरासत वाला है, बाहर से पढ़ के आया है, देश के बारे में क्या पता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया बोल रहा, जवाब नहीं। आप चंद्रशेखर की रैली में भी थे? नहीं, मैं सिर्फ बहन जी का बहुत, जब तक बहन जी आई हैं जब से मैं बहन जी के साथ हूँ। और मैं जब लो बहन जी रहेगी, जब लो उसको ही वोट देना है और किसी को नहीं। मुझे एक बात बताइए, ये जो क्या नाम है प्रत्याशी जो है आपके क्षेत्र का, नाम बताइए मुझे पहले। ये तो विचार है। एक मिनट, आप मत बताओ ना, आप मत बताओ। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि देखो,
बे बहन जी, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बहन जी के नाम पे वोट जाता है, हमारे साथ किसी को भी उतार दे वो। तो आपको प्रत्याशी से फर्क नहीं पड़ता? ना, हम पे फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी उतार दो, हमें हमें सिर्फ अच्छा, नाम तो बता दो मुझे, नाम क्या है इनका? नाम से हमें नहीं मतलब, हमने बोलना नहीं, हमें बहन जी से मतलब। आपको या नगीना लोकसभा के प्रत्याशी का नाम पता है नहीं पता? अरे मैं बहुत उल्टा रहा हूँ। तो बसंत भाई, आप बसपा से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं? सन 1980 से, जब पार्टी भी नहीं थी, DS4 बाम सेव था, तब से जुड़ा हुआ हूँ। इतने साल हो गए जुड़े हुए, क्या समझ में आया, कितना बदलाव मानते हैं आप देश में? बीएसपी, पहले की बीएसपी और आज की बीएसपी में कितना बदलाव है? ज़्यादा बदलाव नहीं है, केवल उस टाइम जो हम भी उस समय जवान थे, जैसे आकाश आनंद इस टाइम जवान है ना, हम भी उस समय जवान थे जिस समय हमने पार्टी बनाई थी और पार्टी को रात दिन मेहनत करके इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। आज जो नौजवान हैं वो आकाश आनंद के साथ जुड़ रहे हैं, और जो हम पुराने हो चुके हैं, जैसे पुरानी बीएसपी होगी ऐसी पुराने हम भी हैं, उसी पार्टी को हम जी जान से लड़ाएंगे, जिताएंगे। हम माननीय साहब कांशीराम जी के वो हमारे आदर्श थे, हम उनके पक्के शिष्य हैं। बहन जी को हमने होशापुर में, इटावा में, अलीगढ़ में और तुम्हारे सहारनपुर सीट पर जाकर चुनाव लड़ाया है मैंने, पंजाब में चुनाव लड़ाया मैंने। और जब बहन जी जेल में गई थी तो मैं बहन जी से मिलने के लिए, मेरा जिला का बिजनौर अकेला आदमी गया था मैं मिलने के लिए, मिला करने के लिए। फिर 1991। आज आप स्टेज पे बैठे नहीं बैठे? हाँ बैठा हूँ। कहाँ बैठे थे आप? बैठे तीसरे नंबर कुर्सी पे बैठा था मैं, पीछे पीछे स्टेज पे बैठे थे। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो चंद्रशेखर आए हैं आपके यहाँ पे, ASP आजाद समाज पार्टी, BSP बहुजन समाज पार्टी, क्या समझ रहे हैं इनको आप? किनको? चंद्रशेखर को क्या मानते हैं आप? चंद्रशेखर जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, BSP वाले अपना काम कर रहे हैं। BSP की सीट पहले भी पक्की थी, आज भी BSP जीत के जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सुरेंद्र पाल है तो बड़े कमजोर प्रत्याशी हैं। कमजोर कैसे प्रत्याशी? क्या उनके हाथ नहीं, पैर नहीं, दिमाग नहीं, कौन सी चीज़ उनके पास नहीं है? बताइए, कैसे मजबूत, कैसे कमजोर है वो? लेकिन जो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर सामने कमजोर है, उनसे पहले क्या पता उनके पास अभी तक? वो जो लोग कहते हैं वो उन्हें कहने दो, अपना आप जान रहे हैं, कह रहे हैं जो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम उसके जवाब आपको दे रहे हैं, हम बता रहे हैं। ये जो सुरेंद्र पाल है अभी तक आपके क्षेत्र में आए हैं? हाँ आए हैं, हमारे क्षेत्र में आए हैं, पहुँचे हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, लोग ASP को वोट क्यों ना दे? आपका सवाल मुझसे है कि ASP आपसे है? हम इसलिए कह रहे हैं आपसे, जो आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं कि BSP मजबूत है, BSP को कमज़ोर ना करें। ASP अभी राजनीतिक पार्टी नहीं है। ASP के नेता जो हैं चंद्रशेखर, वो भी कुछ नहीं जानते राजनीति के बारे में, केवल वो अभी जन्म ले रहे हैं, जन्म लेकर पैदल चलना भी पूरा नहीं सीख पा रहे हैं। हमसे मालूम करो हमने किस ढंग से पार्टी बनाई है, किस ढंग से मेहनत करी है, घर बार छोड़ा है, पढ़ाई छोड़ दी है, खेती छोड़ी है, बच्चों छोड़ा है, और अपने बच्चों को काम धाम नहीं देखा रहा। हमने पार्टी के लिए रात दिन काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं समस्त भारत में काम किया है हमने। कांशीराम साहब के साथ में बहुत सेम काम किया है मैंने। बहन जी मेरे घर तक मेरे बुला के लेकर आई मुझे काम करने के लिए। भैया चंद जी, मुझे आप एक बात बताइए, आज ये आकाश आए थे, क्या समझ में आया? तो पहली रैली थी इनकी? हाँ पहली रैली है। अभी युवा, अभी बहन जी राजनीति में नहीं लाना चाह रही थी, अब स्टार्टिंग है उनकी, शुरुआत है, राजनीति में पदार्पण कर लिया है। बहुत बढ़िया वक्ता हैं, बहुत बढ़िया समझदार बोलने वाले हैं। आप अभी सवाल कर रहे थे कि ASP का मतलब है ये दूसरों के पिट्ठू हैं कि बसपा मजबूती से देश में बढ़ रही है, ये आगे ना बढ़े। ये चंद्रशेखर वाली पार्टी को कह रहे हैं आप? यहाँ ASP को, ये BJP के पिट्ठू हैं, ये बंटवारा लड़ाई कराना चाहते हैं। आप ये मानते हैं कि चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं BJP ने खड़ा किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके हैं, राजनीति सारा साम दाम दंड भेद उन्हीं का चल रहा, उन्हीं के इशारों पर। अभी आकाश आनंद बोले थे कि कोई आंदोलन करने से हमें जो है आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। अब ये जो आपकी जो लोकसभा में जब मैं घूम रहा हूँ तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुरेंद्र पाल जो है एक्टिव नहीं है अभी तक। एक्टिव नहीं, देखो ये चुनाव है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है, ये नहीं है कि भाई दो चार। आपसे धामपुर की बात कर रहा हूँ, नेटोर की बात कर रहा हूँ, तमाम जो विधानसभा उनके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ नहीं, बहुत ही लंबा है। अगर आज धामपुर हैं, कल नगीना जाएंगे, परसों नूरपुर जाएंगे, तो ऐसा हर जगह जो प्रत्याशी जा नहीं सकता। आपको मिल गया होगा जरूर कहने वाला ऐसा कि जिससे मुलाकात ना हुई हो कि यार हमसे मिला नहीं या हमारे यहाँ नहीं आए, ऐसे सीट पक्की मान ले फिर ये? जी बिल्कुल पक्की चीज़ है। बिजनौर भी पक्की है, बिजनौर इसे भी पक्की है। आप कहाँ से आए हैं? यहीं मठेड़ी डैम में। बिजनौर से हम आए, हम बिजनौर, हम तो आप बिजनौर लोकसभा के हैं? बिजनौर लोकसभा का हूँ। क्या नाम है आपका? बिरम सिंह।
तो ब्रह्म सिंह जी मुझे आप एक बात बताइए, ये बिजनौर पक्की है या नगीना ज़्यादा पक्की है? बिनौर की इससे पक्की, बिनौर की इससे पक्की। यो कच्ची क्यों है ज़्यादा? यो जरा थोड़ी सी इससे हरी चंद्रशेखर यो भी जुड़ जाएंगे, ऐसा ना होने। आप मानते हैं चंद्रशेखर से फर्क पड़ रहा है इस सीट? हाँ, फर्क कुछ पड़ सकता है। तो बलवंत भाई कहाँ से हैं आप? मैं नूरपुर से हूँ। आप नूरपुर से हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो नगीना लोकसभा क्षेत्र है, आपको क्या लगता है सीट पर क्या माहौल बन रहा है अभी? ये बहन जी का जिला है, बहन जी की कर्मभूमि है। यहाँ जो है बहन जी से लोग जो है बहुत दिल से लगाव करते हैं और बहन जी को वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे, कारण क्या है? बहन जी ने 2007 से 12 की सरकार चलाई, मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम किया है। कोई आदमी चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, नौकर पेशा हो, सबके हितों की रक्षा की, सबके जो है अच्छे काम, सबके लिए अच्छे काम किए। मजदूर के लिए मजदूरी थी, रोजगार था, तो बहन जी ने बढ़िया कानून व्यवस्था बढ़िया थी बहन जी की। विकास के कार्य तमाम देखिए, चाहे मुस्लिम भाइयों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई लखनऊ में बहन जी ने, बहुत बड़े बड़े शिक्षण संस्थाएं, तमाम स्कूल खुलवाए, तमाम नौकरियां दी, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो या शिक्षक की भर्ती हो, मतलब बहन जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। अच्छे काम किए। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो सुरेंद्र पाल है, ये पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद है, कौन है ये? सुरेंद्र पाल जी, ये सुरेंद्र पाल जी देखिए मिशनरी व्यक्ति हैं, बहुत पुराने समय से बसपा के मिशनरी कार्यकर्ता रहे हैं। और 2022 में ये पुरका जी से प्रत्याशी थे बस। हाँ, तो पुरका जी से प्रत्याशी थे, वहाँ से चुनाव लड़े हैं पुरका जी से। वहाँ से चुनाव लड़के यहाँ पे आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, गिरीश चंद जो है जब यहाँ से जीते हुए थे तो उन्हें दोबारा टिकट क्यों नहीं दिया गया? वो बुलंदशहर से जाकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? भाई ये तो बहन जी की पॉलिसी है, बुलंदशहर से चुनाव लड़ने के जो है जहाँ बहन जी ने भेज दिया चले गए। ज्यादा मजबूत प्रत्याशी कौन, गिरीश चंद या सुरेंद्र पाल? अरे बसपा का हर प्रत्याशी मजबूत होता है। चंद्रशेखर के बारे में क्या विचार है? भैया हम नहीं जानते। बसपा 84 से हमने जो कि साइकिल बहन जी ने साइकिल से चला करके मजबूत किया बसपा को, मान्यवर कांसीराम साहब ने। आज सब लोग खड़े हैं, ये सब लोग मान्यवर कांसीराम जी के साथ के जुड़े हुए हैं, उन्होंने जोड़ा, उसी को हम मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। मान्यवर कांसीराम जी हमारे अनुयायी थे। आपके प्रत्याशी भी तो हैं यहाँ पर दूसरे? कौन से? आर्य समाज पार्टी वाले। कौन से? बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी थी, दलितों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उससे क्या मतलब है? दूसरे प्रत्याशी को नहीं मानते आप? देखिए बहुत लोग, हर बार चुनाव होता है तो हर बार लखनऊ से लोग आते हैं, तमाम लोग यहाँ आगे बाहर के लोग चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ते, छोटी छोटी पार्टियों का दर्जा लेकर के चुनाव लड़ते हैं, उसका कोई फैक्टर नहीं है। विक्रम जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप बीएसपी से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं उसकी? जी। क्या पद है आपके पास? मेरे पास इस समय जो कोई पद नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता। कितने समय से जुड़े हैं आप? मैं जब से पार्टी बनी जब से जुड़ा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, इतने सालों का राजनीतिक सफर 2024 में ना ही कोई सांसद और ना ही कोई विधायक तक खत्म हो चुका है, कारण क्या है? जी, कारण क्या है? कारण क्या है? वोट जो है, अब चुनाव जो ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम पे होते हैं, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं। पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, लोग भी हिंदू मुस्लिम का चुनाव करने लगे हैं आजकल। है जी, जो पार्टी का चाहने वाला वो उसी हिसाब से वोट करता है। तो आपकी पार्टी क्या चाहती है? हमारी पार्टी चाहती है हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों भाईचारे के साथ रहें, भाईचारे के साथ वोट डालें, भाईचारे के साथ जो अपनी भागीदारी भी लें। भागीदारी देती है बहुजन समाज पार्टी, समान भागीदारी। 2007 से 2012 का जो चुनाव देख लो, बराबर जो सभी वर्गों को जो समान भागीदारी दी, इसी वजह से मैं भी कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मुझे आप एक बार बताइए, जो भागीदारी पहले थी, 4 बार की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज मात्र कुछ सीटें, सिर्फ कुछ सीटें रह गई, कारण क्या है? ये तो पार्टी में चलता ही रहता हो, पार्टी में हीरो और जीरो तो चलता ही चलता। ऐसी स्थिति पहले कभी आई है? इतने साल पार्टी को बने हो गए हैं ना, पहला आई है 67 में से जो है 50 जो MLA टूट गए, पार्टी फिर भी खड़ी है, आज भी खड़ी है, कोई बात नहीं, वोट और परसेंटेज हमारा ठीक है। अब करते हैं आपकी नगीना की बात। आप नगीना के रहने वाले हैं, आप मुझे एक बात बताइए, सिटिंग प्रत्याशी आपके जो थे गिरीश चंद थे, जीत गए यहाँ से, अब बुलंदशहर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ से सुरेंद्र पाल जी को टिकट देने का मतलब क्या? तो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। तो हाईकमान का फैसला, इसमें हम कुछ नहीं कहा, हाईकमान का सही है गलत है फैसला है जी, जो हाईकमान फैसला करती वो ठीक है। एक आम आदमी है, अगर आपके अनुसार ये फैसला सही है गलत है कि बाहर का प्रत्याशी यहाँ पर लाकर खड़ा कर दें, सही है गलत है? वो भी बाहर के ही थे। अब आप यहाँ पर रह रहे हैं, एक दूसरे प्रत्याशी आपके सामने आर्य समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, एक्टिव है नहीं है? जी, वो भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत सफल किसकी सभी करते हैं। ये 19 तारीख बताएगी किसकी मेहनत सफल होगी। 19 तारीख या 4 तारीख बताइए? हाँ जी, नहीं 19 तारीख में तो सब कुछ जो पता लग जाता है, क्या होता है, कौन जीतेगा। तो आपके अनुसार यहाँ से कौन जीत रहा है, केतली या हाथी? यहाँ से अभी ये नहीं, अभी जो है
15 के बाद जो है ये स्थिति क्लियर होगी। मैं मुकेश कुमार नाम है, मुरादाबाद से आया हूँ। अच्छा, आप मुरादाबाद से हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो आज 2024 का समय चल रहा है, इस समय में आप कितना विकास, कितना रोजगार मानते हैं? देखिए, रोज़गार का तो ये ऐसे एक प्रकार का लॉलीपॉप होता है, हमें बताते कुछ हैं और कागज़ों पर कुछ होता है, दिखाते कुछ है। जो दिख रहा है वो कुछ ऐसे दिख नहीं रहा। रोज़गार के मामले में बहुत ज़्यादा रोज़गार मिला नहीं है, और रोज़गार मिला होता फिर राशन बांटने की जरूरत क्यों पड़ती। 2024 का जो समय चल रहा है, इस बार क्या मुद्दे हैं? आप इस रैली में थे, क्या क्या बात हुई? नहीं, इस रैली में तो माननीय आकाश जी ने यही बताया कि बहन जी ने बस केवल ये कहा है कि सतर्क रहें, और विरोधी जितनी भी पार्टी हैं, संवैधानिक अधिकार है उन लोगों का। चुनाव सभी लड़ना है, लड़ना भी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब कंपटीटर नहीं होगा तो लड़ने का मजा ही क्या आएगा। तो नगीना सीट पर आप किसको मानते हैं कि हाँ ये हमारा विरोधी है पूरा वाला? देखिए, हमारा जो भी हमारी बहुजन समाज पार्टी से जो हमें लड़ रहा है हमारे खिलाफ, वो सारे लोग विरोधी हैं। लेकिन विरोधी अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो विरोधियों का काम तो विरोध करना ही है। आपको लगता है ट्वीट करने से आज के टाइम में हल निकल जाता है? ये क्यों नहीं, बहुत सारे अभी लोग एडवांस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन गांव देहात में और थोड़ा रैलियाँ वगैरह होती हैं, मिलना जुलना बहुत जरूरी है, ये तो हम मानते हैं। कितनी रैलियां करी हैं बहन जी ने विधानसभा चुनाव में? अब लोकसभा चुनाव में भी कितनी रैलियां करी हैं बहन जी ने अभी तक? रैली इस बारे में हम तो वही कह रहे हैं कि बहन नाराजगी तो है इस बात के लोगों में? थोड़ा नाराजगी तो है। ये बहन जी थोड़ा खुल करके सबके सामने आए ना, तो जनसमूह और ज़्यादा इकट्ठा होकर काम करें। यही तो मुझे लोगों से जानना है कि आपको कारण क्या नजर आता है? क्योंकि पहले जब रैलियां होती थी, पहले जब चुनाव होते थे, तो बहन जी खूब रैलियां किया करती थी। आज के समय में जो लोकसभा विधानसभा चुनाव आते हैं, मात्र ट्विटर से बैठ के कोई ट्वीट हो जाता है। नाराजगी हम भी देख रहे हैं इस बात को फील्ड में कि थोड़ा सा जो इनके बेस वोटर हैं उनमें थोड़ी नाराजगी है। बहन जी टच में लोगों की कम है, और जो ये टच में नहीं है इसकी वजह से थोड़ी नाराजगी हो रही है। वो जो नाराजगी है वो वोट कहीं बिखर तो नहीं रहे हैं अब? नहीं, अब बिखरना क्या है, अब धीरे धीरे सब बहन जी जिस तरीके से रैलियों में आएंगे सब इकट्ठा हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप क्या सुनते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपने चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बारे में हम ज़्यादा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा उनसे ज़्यादा विशेष मतलब नहीं है। हमारा मतलब केवल बहुजन समाज पार्टी से है, और हमें अपने दल और अपने बल से मतलब है। विचारधारा दोनों की सेम नहीं है? नहीं, विचारधारा में थोड़ा फ़र्क है, वो थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, और एग्रेसिव होकर थोड़ा काम चलता भी नहीं है। न्याय तो दिला देते हैं वो। देखिए, न्याय दिलाने में फिर कुछ लोगों के मामले भी तो चल रहे हैं उन पर, देखो आप।